हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.110। इसमें बोला गया फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दो मेटल बॉल्स हैं हमारे पास में ऑफ रेडियस ए। तो इसका रेडियस कितना है ए और इसका भी रेडियस दिया हुआ है हमें ए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू बी, तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें बी दिया हुआ है। तो इस तरह का केस है हमारे पास। द सिस्टम इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म डायलेक्ट्रिक विथ परमिटिविटी। तो आसपास का जो माहौल है उसमें रिलेटिव परमिटिविटी, हमेशा मैं बताता हूँ इरोडो में परमिटिविटी का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आसपास का जो यहाँ पर मीडियम है दैट इज एप्सिलॉन, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अब इसका कैपेसिटेंस निकाला है तो सिंपल हम लोग कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्यू बाई वी करेंगे, है ना। जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में सब में करते आए हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस क्यू चार्ज देंगे, इसमें माइनस क्यू चार्ज देंगे, इस तरह से काम करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का पोटेंशियल, सपोज इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो V जो हो जाएगा मेरे पास सिंपल V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, P इज ग्रेटर ग्रेटर देन A। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड वाला जो बॉल है हमारे पास, मेटलिक बॉल है, उसका इफेक्ट फर्स्ट वाले में नहीं आने वाला है। उसका इफेक्ट को हमें नेग्लेक्ट करना है और हम लोग दिखेंगे वो अपने आप नेग्लेक्ट भी हो जाएगा, इस कंडीशन से भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इसकी वजह से जो सेकेंड वाला है उसकी वजह से फर्स्ट वाले में उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे या उसका पोटेंशियल का इफेक्ट, वो सब सारा चीज हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए ये कंडीशन दी हुई है। तो अगर हम लोग V1 लिखना चाहें, है ना, पोटेंशियल ऑफ वन, या एक ऐसा भी काम कर सकते हो, यहाँ पर बीच में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से लिख सकते हो और उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रल ई डॉट डी आर करके वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मैं यहाँ पर तुमको डायरेक्टली बताता हूँ, मतलब डायरेक्टली पोटेंशियल लिखना हमको आता है तो हम लोग वो यूज करें, क्यों इंटीग्रेट करें, मतलब इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो चाहो तो। हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, हम लोग जो भी चार्ज है उसकी वजह से सबकी सबकी वजह से हम लोग पोटेंशियल लिख देते हैं, है ना। तो इसके यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम लोग लिखना चाहें वन पे, वन के सरफेस पे, मतलब सब जगह तो सेम पोटेंशियल होगा, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। तो V1 कितना लिखेंगे खुद की चार्ज की वजह से, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ये तो खुद की वजह, खुद की चार्ज की वजह से हुआ। और जो दूसरा जो चार्ज है, अभी यहां तो तुमको ये सोच रहे होगा कि मीडियम एप्सिलॉन कैसे आ गया, खुद की चार्ज उसके अंदर में कंटेंट है ना। सपोज एक मेरे पास में, मैं थोड़ा इधर आता हूँ, एक क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है ना, और इसका रेडियस सपोज ए है, और यहाँ पर बाहर, इसके बाहर जो मीडियम है वो उसकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे, जो पोटेंशियल आएगा वो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई ए, ये लिखेंगे हम लोग, क्यू बाई ए एप्सिलॉन। तो ये हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, तुमको लगेगा कि ये जो चार्ज है इसके अंदर के इसके बाहर के मीडियम से क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का अगर बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या बोलता है कि एक जो चार्जेस को हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके जो आते हैं, है ना, किसी जिस भी पॉइंट की हम लोग बात करें पोटेंशियल की, तो उस पॉइंट तक लेके आने में हमारा वर्क डन। अब उस वैसे अगर तुम बेसिक डेफिनेशन से कैलकुलेट करने जाओ ये पोटेंशियल को, तो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट से तुमको वहां तक लेके आ रहे हो, तो रास्ते में तुमको ये मीडियम पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन वाला जो रिलेटिव परमिटिविटी जो तुम्हारा डाउट आ सकता है, वो वाला टर्म यहाँ पर आ रहा है, अपियर हो रहा है। ठीक है, खैर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल हम लोग लिखे 1 पे बिकॉज ऑफ उसका खुद का ओन चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी अगर तुम लिखना चाहो, खैर उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई होने वाला है क्योंकि बहुत दूर में है ना। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस में माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू बी। लगभग ये यहाँ से बी डिस्टेंस पे है ना, कि ये पूरा का पूरा जो ये है वन वन वाला जो स्फीयर है वो इस वाले स्फीयर से इतनी दूरी पे है कि लगभग उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, है ना, क्योंकि बी इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए। तो यहां से हम लोग जो उनका अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस लिखेंगे वो बी लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एट 1। अब पोटेंशियल एट 2 लिखेंगे तो खुद की चार्ज की वजह से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए प्लस इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू बी।
तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये जो चीज है हमें निकालना है v, दैट इज हमारा v1 माइनस v2, जो हमारा यहाँ पर v डालना है, v1 माइनस v2 निकालना है। तो ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म को देखो कंपेयर करते हैं, ये दोनों टर्म को अगर कंपेयर करें हम लोग, ये वाले को ये वाले को, बाकी सब कुछ कॉमन है, एक में 1/a आ रहा है, एक में 1/b आ रहा है ना, और b इज ग्रेटर ग्रेटर देन a। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस वाले टर्म को, सेकेंड वाला टर्म, क्योंकि b इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, तो 1/a इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1/b। तो ये वाला टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलरली ये वाला टर्म इग्नोर हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो बस ये दोनों टर्म बचेगा। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास निकल के आएगा दैट इज q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू a। तो ये मेरे पास में v आ गया। अब जो कैपेसिटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है q बाई दिस टर्म, तो q बाई दिस टर्म करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू a। तो ये हमारे पास में कैपेसिटेंस निकल के आ जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग लाएंगे कुछ नए क्वेश्चंस, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।